तो पूरी श्रद्धा से चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सूतक में पातक में हर स्थिति परिस्थिति में कैसी भी स्थिति में वह राम नाम जी का जाप ना छोड़े, सीताराम सीताराम कहता रहे या जय जय सीताराम कहता रहे। मैं उसकी गारंटी देता हूँ, भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, तंत्र हो, राम नाम के नाम में ही इतनी शक्ति है कि राम नाम के सिमरन से जाप से बड़े बड़े हनुमान जी जैसे वीर उत्पन्न हो जाते हैं। सामने वाले भक्त के मनोभाव को समझ करके उनकी हर एक प्रकार की समस्या को दूर करते हैं। जागो हनुमान जागो जागो हनुमान, जागो हनुमान जागो जागो हनुमान, तुझको जगाने आए संत सुजान, तुझको जगाने आए संत सुजान, तुझको जगाने आए संत सुजान, तुझको जगाने आए संत सुजान। जागो हनुमान जागो जागो हनुमान, जागो हनुमान जागो जागो हनुमान, जानू नहीं कोई तेरी पूजा विधान, जानू नहीं कोई तेरी पूजा विधान, जानू नहीं कोई तेरी पूजा विधान, जानू नहीं कोई तेरी पूजा विधान। इतना ही जानू तू है कृपा निधान, इतना ही जानू तू है कृपा निधान। जागो हनुमान जागो जागो जय सिया राम। हनुमान, जागो हनुमान जागो जागो हनुमान। रखते हो दुनिया में भक्तों का मान, रखते हो दुनिया में भक्तों का मान, रखते हो दुनिया में भक्तों का मान, रखते हो दुनिया में भक्तों का मान। खाली नहीं जाए कभी तेरा वरदान। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है। हनुमान जी कृपा जिस पे हो जाए उसके लिए इस जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। और आपके हृदय में ये बात घर कर जाए कि हनुमान जी सब कर सकते हैं, सब करते हैं, भक्तों की सही मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए हम नित्य नए संतों से मुलाकात करते हैं। आज एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं और ये आप द्वारिका मोड़ से आगे बढ़ेंगे विपिन गार्डन है और 55 फुटा रोड, यहाँ पे श्री बालाजी का मंदिर है और बालाजी साक्षात यहाँ विराजमान है। और बालाजी की महिमा के साथ साथ किस प्रकार से हनुमान जी को हम प्रसन्न करें, ये सब बताने के लिए पूज्य राष्ट्रीय संत श्री विनोद जी महाराज जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। जय सिया राम। और बाबा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यहाँ पे हज़ारों भक्त रोज़ आते हैं और बाबा जी उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। बाबा जी सबसे पहला तो यही आपसे जिज्ञासा होगी भक्तों के लिए कि क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है? जी, हालांकि सनातन धर्म के अंदर भांति भांति के देवी देवता हैं जी। 33 कोटि भी कह सकते हैं, 33 करोड़ भी कह सकते हैं। एक हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति एक देवता से संतुष्ट नहीं होता है तो दूसरे के पास जा सकता है। ईश्वर के दूसरे रूप, जी, दूसरे स्वरूप में के पास जा सकता है। लेकिन सभी स्वरूपों में इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है अगर है तो वो हमारे हनुमान जी महाराज जी का है। और जैसे कि आप हनुमान चालीसा के अंदर सुनते भक्त लोग पढ़ते भी हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी की पूजा भक्ति आराधना से जाप से हर समस्या का समाधान बहुत ही सहज प्रकार से हो सकता है। अगर भक्त पूरी श्रद्धा और आत्मसमर्पण का भाव रखते हुए नित्य क्रिया में हनुमान जी को उतार लेता है तो सभी कार्य संभव है। जी जी। अच्छा बाबा जी, यहाँ के बारे में बहुत सारे लोग परिचित हैं इस मंदिर के महिमा के बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो सुदूर रहते हैं जी। वो चाहते होंगे कि इस मंदिर की महिमा आपके मुख से सुने। इस महिमा मंदिर की महिमा तो और हनुमान जी की महिमा तो का बखान तो मुझे तो लगता है देव ऋषि नारद भी नहीं कर सकते। और
हम तो एक छोटे से संत हैं, जो है तुच्छ हैं। और बखान क्या कि अगर कोई भक्त श्रद्धा से दरबार में आते हैं, हमसे मुलाकात नहीं भी होती है, पूरी श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, आत्मसमर्पण का भाव है, तो ऐसे भक्त अगर 21 मंगलवार लगातार दर्शन कर लेते हैं या 7 अमावस्या लगातार दर्शन करते हैं, तो उनकी मनोकामना हर प्रकार की कामना सिद्ध होती है। चाहे वह भक्त भूत बाधा से, प्रेत बाधा से, या तंत्र से, घर के कुल देवताओं से, या पितृ आदि ग्रह बाधाओं से, किसी भी समस्या से, XYZ किसी भी समस्या से ग्रस्त क्यों ना हो, परेशान क्यों ना हो, यदि दरबार में नियम कर लेता है, आता है, दर्शन श्रद्धा से करता है, तो उसकी सभी कामना पूरी होती है। जी, 21 मंगलवार अगर जी नियमित अगर आया जाए तो वैसे तो प्रावधान जो है हनुमान जी की ओर से अमावस का है। 7 अमावस जो भक्त दरबार में हाजिरी लगाते हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, ऐसा श्री हनुमान जी ने बताया। जी जी अच्छा बाबा जी, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो आसपास के हैं, वो तो आपसे आते हैं मिलने के लिए, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो दूर, खासकर विदेशों में बैठ करके लोग सुनते हैं। हाँ, वह हालांकि दरबार के साथ में खाली आसपास के लोग नहीं, देश के बहुत सारे राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं, अन्य अन्य राज्यों से आते हैं दरबार में और हाजिरी लगाते हैं, नियम करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और जिसको जैसा मौका मिलता है, और हर व्यक्ति चाहता है कि बिना ही कुछ करे सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए। तो आज जो आएगा सो पाएगा, हनुमान जी का बिल्कुल आदेश है ऐसा। अच्छा बाबा जी, आमतौर पे भक्तों से कहा जाता है कि निस्वार्थ भाव से हनुमान जी की आराधना कीजिए, लेकिन हनुमान चालीसा में लिखा भी है कि जो दायक फल चार, ये चारों फल तो देने वाले हनुमान जी ही हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की, आर्थिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, कई तरह की दिक्कतें हैं इस कलयुग में, तो हनुमान जी हम पर कैसे प्रसन्न हो, इसके बारे में कुछ आपको मैं संक्षेप में बता दूं कि हनुमान जी की भक्ति इस कलयुग के भीतर कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इतनी सरल भक्ति है कि मैं क्या बताऊं, कि जैसा मुझे हनुमान जी का आदेश हुआ मैं वो बताता हूं। जी जी जी। कि हनुमान जी ने स्पष्ट कहा कि आपको कुछ नहीं आता, आपके पास धूप नहीं है, दीप नहीं है, प्रसाद नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास जो स्वयं का अपनी जो आपकी स्वयं की श्रद्धा है, आप पूरी श्रद्धा से अपने आप को समर्पित करें, और जो आता है, जैसे आपको आता है, श्री राम जय राम या जय जय सिया राम मंत्र का जाप करें, या दरबार से जो भी आपको मंत्र प्राप्त होता है उस मंत्र का नित्य जाप करें पूरे विश्वास के साथ सुबह शाम, तो उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। ऐसा मेरा विश्वास है, भक्तों का भी कुछ ऐसा ही विश्वास है। जी जी। अच्छा बाबा जी, हालांकि ये निजी सवाल होगा, लेकिन हनुमान जी जिस पे कृपा करते हैं वो दूसरे पे भी कृपा करने वाला बन जाता है, जैसे आप जैसे जो संत हैं जो दूसरों का भी कल्याण करते हैं। कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे भक्तों की जिज्ञासा के लिए, आप पे हनुमान जी की कब कृपा हुई, कैसे कृपा हुई, कैसे आप लोगों की भलाई करते हैं? हम पर कैसे कृपा हुई ये तो कुछ भक्त हैं जो कि जानते हैं जी, कि मैं ये भी संक्षेप में बता ही देता हूँ। जब आपने प्रश्न किया है, ये कृपा बचपन से ही है। जब मैं 5 वर्ष का था लगभग, तो हनुमान जी मुझे दिखाई देते थे। और हाँ, जैसे सभी भक्त बैठे हुए हैं ऐसे दिखाई देते थे। उसके बाद में पहले कुछ 24 घंटों में कुछ समय दिखाई देते थे, और दिखाई देने के बाद उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसा ऐसा काम करिए, ऐसे ऐसे नियम करिए, और मैं आपके सामने खुल करके आ जाऊंगा। तो उनके बताए हुए मार्ग पे जब मैं चला तो वो खुलकर दिखाई देने लगे, खुलकर के दर्शन उन्होंने दिए। और बाकी तो हनुमान जी ने कह रखा है कि बिल्कुल चीज़ें अदृश्य रहे तो ज़्यादा सही है। जी जी, नहीं, इसलिए हमने कहा कि ये निजी सवाल है जी। आप जितना चाहें उतना बता सकते हैं भक्तों को। तो लगातार आप इस कार्य में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं जी। और थोड़ी सी और जिज्ञासा, चूँकि जो लोग दूर बैठ करके आपको सुनेंगे और चाहेंगे कि आपसे मिलने आए, किस प्रकार से भक्तों की समस्याओं का निराकरण, जैसे जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लोग आते हैं, आपको समस्या बताते हैं और उसके बाद फिर आप कुछ निराकरण करते हैं। लोग, यहाँ का नियम है, आपने ये बोर्ड है जी, इसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है, दरबार में आकर के अपनी समस्या ना बताएं। अच्छा हो, अपनी समस्या ना बताएं, आप केवल बैठ जाएं और अपना नाम पता बता दीजिए, बाकी का काम हनुमान जी का है। हालांकि दरबार तो गली गली में लग रहे हैं, हर तीसरे चौथे घर में बताने वालों की कमी नहीं है, बताने वाले बहुत हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल आकर के बैठ जाइए, बाकी की क्रिया
आप किस समस्या से जूझ रहे हैं, वैसा प्रयास रहता है कि हनुमान जी महाराज आपके बारे में हर चीज़ बताएं। जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं वो हनुमान जी बताते हैं और उन समस्याओं को हम पर्ची पे लिखते हैं और जब वो सामने वाला भक्त उन नियमों का पालन कर लेता है, यानी नियमों का पालन कर लेता है, उसकी समस्या का समाधान हो जाता है, सहज समाधान होता है। मुश्किल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समय निकालना है। जी जी, हाँ, जी। समय निकालना है। अच्छा, कलयुग में एक तो आपने बताया कि जिस भाव से आप श्री राम जय राम भी कह देंगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। इस भागम भाग भरे जीवन में लोग के पास जहाँ समय कम है, ऐसे भक्तों को क्या सलाह देंगे? कौन सा पाठ, कौन सा मंत्र हनुमान जी का करें और निरंतर वो करते रहें? जो हालांकि कलयुग में तो देखा जाए तो किसी व्यक्ति के पास में समय है ही नहीं, चाहे वो खाली ही क्यों ना बैठा रहे, फिर भी उसके पास समय नहीं है। तो मैं उनके लिए भी ये कहूँगा कि अगर उनसे स्नान ध्यान हो सके तो अच्छी बात है, अगर स्नान ध्यान भी ना होए तो पूरी श्रद्धा से चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सूतक में पातक में हर स्थिति परिस्थिति में कैसी भी स्थिति में वह राम नाम जी का जाप ना छोड़े, सीताराम सीताराम कहता रहे या जय जय सीताराम कहता रहे। मैं उसकी गारंटी देता हूँ, भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, तंत्र हो, राम नाम के नाम में ही इतनी शक्ति है कि राम नाम के सिमरन से, जाप से बड़े बड़े हनुमान जी जैसे वीर उत्पन्न हो जाते हैं। सामने वाले भक्त के मनोभाव को समझ करके उनकी हर एक प्रकार की समस्या को दूर करते हैं। जी जी जी। चूँकि जिज्ञासाएं तो तमाम है बाबा जी, लेकिन आरती का भी समय हो रहा है। जी। इसका ध्यान रखते हुए एक आखिरी जिज्ञासा आपके सामने रखेंगे। जी। गोस्वामी जी ने लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। जी। क्या एक हनुमान जी की पूजा आराधना कर ली जाए तो सभी देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है? जी, ये बात बिल्कुल सही लिखी है हमारे तुलसीदास बाबा जी ने कि और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो हम इस पर तो एक ही बात कहेंगे कि एक के सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, काम बिगाड़ो आपनो और जग में करी हंसाए। जिस व्यक्ति ने एक को साध लिया वो है हमारे हनुमान जी महाराज, उसे दूसरे किसी के सामने जाने की आवश्यकता, झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। वो हम तो ये कहेंगे कलयुग चल रहा है और कलयुग के मुख्य प्रधान देवता हमारे हनुमान जी महाराज हैं। तो हर एक भक्त को श्रद्धा मन में है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर भी हनुमान जी के आगे नतमस्तक हो जाए तो इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो हनुमान जी के आगे सबको नतमस्तक होना चाहिए, और क्योंकि कलयुग के प्रधान देवता हैं और चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कलयुग में हैं, सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, द्वापर में भी थे और अभी भी हैं। चारों युगों में हनुमान जी महाराज एक ऐसे देव हैं जो हैं, और एक ऐसे देव हनुमान जी महाराज हैं कि अपने भक्त को हर चीज़ दे सकते हैं, हर चीज़, वो चाहे वो वस्तु की डिमांड करता हो या अन्य किसी धन की डिमांड रखता हो या अन्य किसी पदार्थ की इच्छा रखता हो, हर वस्तु दे सकते हैं, बिल्कुल सरलता से दे सकते हैं। बस वह है श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम का जाप करें, ऐसा आदेश रहता है। जी जी बाबा जी, राम मिलाए राजपद दिन्हा, जी। ये राम से ही मिलाते हैं और राजपद भी दे देते हैं, जो चाहिए सब मिल जाता है। और बाबा जी चाहेंगे हनुमान जी कृपा से आगे भी जब जब मौका मिला जी आपसे हम अन्य विषय पे भी बात करेंगे हनुमान जी की महिमा को लेकर। और मुझे लगता है कि आरती का समय अब हो रहा है, तो इसलिए हम लोग हनुमान जी की आरती में संलग्न हो और समझते हैं कि आपने जो बातें बताई हैं निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में ये विश्वास और श्रद्धा को बढ़ाने वाला साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया।